नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने एक बार फिर से हेमंत करकरे का मुद्दा उठाया है। आपको याद ही होगा, हेमंत करकरे के ऊपर दी गई अपनी टिप्पणी को लेकर साध्वी प्रज्ञा की बहुत आलोचना हुई थी और एक बार फिर से उस विवाद, मैं ये कहूंगी विवाद अभी थमा नहीं है। जब जब जिक्र होता है तब तब साध्वी प्रज्ञा का मजाक उड़ता है, उनकी किरकिरी होती है। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में फिर से हेमंत करकरे का जिक्र किया है और साथ ही साथ परमवीर सिंह का, जो कि मुंबई के कमिश्नर हैं, उनका जिक्र किया है और कहा है कि जिस दौरान मुझको जेल में रखा गया था, इन दोनों ने ही मुझे बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया था। आपको एक बार फिर से याद दिला दें, हेमंत करकरे 2006 के मुंबई हमले के बाद आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे और साध्वी प्रज्ञा ने कई कटाक्ष उन पर उस दौरान भी किए थे और एक बार फिर से उन्होंने एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन पर आरोप लगाए हैं। देखिए, सब जानते हैं कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार का मुद्दा चल रहा है। मुंबई पुलिस से कंगना को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो ऐसे में कंगना को सपोर्ट करते हुए साध्वी प्रज्ञा ने देखिए क्या कहा है। कंगना रनौत एक महिला है, वो अन्याय के विरुद्ध लड़ती हैं और उस पर भी बहुत जुल्म हुआ है, लेकिन जो लोग असत्य से लड़कर आगे आते हैं वो योद्धा कहलाते हैं। हमारा आंतरिक मन उन घटनाओं को याद करके भले ही परेशान होता है और हर कोई इसे याद करके रोता है। जब मैं अपने टॉर्चर को याद करती हूँ तो मेरा भी दिल रोता है और इस देश को चाहने वाले लोग जो हैं वो रोते हैं। हमारा मन पीड़ित होता है। ऐसे लोग जो कानून की वर्दी में गैर कानूनी काम करते हैं, उनको उनकी सर्विस से मुक्त किया जाना चाहिए। ये भी साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि जब मुझे टॉर्चर किया गया था तो 13 दिन काला चौकी मुंबई में मुझे गैर कानूनी तरीके से रखा गया था। इसके बाद 11 दिन तक अदालत के आदेश के बाद मुझे हिरासत में रखा गया। 24 दिन हेमंत करकरे और परमवीर सिंह ने मुझे तमाम यातनाएं दी, मुझे अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया। और इस दौरान जब साध्वी प्रज्ञा न्यूज़ चैनल पर बैठकर ये सारी बातें बता रही थी तो वो बहुत भावुक भी नजर आई। उनका जो गला बड़ा रुआसा सा हुआ, वो जो अपने ऊपर उनका वो टॉर्चर हुआ है जिसको वो बार बार जिक्र करती आई हैं, तो वो खुलकर बोली हैं। तो वो साफ तौर पर अपना कंपैरिजन कंगना से भी कर रही हैं और बता रही हैं कि देखिए, वो भी अपनी जगह पर ठीक हैं और मैं भी अपनी जगह पर ठीक थी। मुझसे ये कहा गया कि मैं वो जो मुठभेड़ में शहीद हुए थे हेमंत करकरे, उनकी बुराई कर रही हूं, लेकिन मैंने वास्तविकता में वो सच बताया था जो मेरे साथ हुआ है। तो कुल मिलाकर देखिए, कह सकते हैं साध्वी प्रज्ञा ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। एक तरफ तो वो महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस पर निशाना साध रही हैं और पीछे जो भी उन्होंने टिप्पणियां की थी उस पर एक तरीके से सफाई दे रही हैं और देखिए कंगना रनौत का भी वो समर्थन करती हुई नजर आ रही हैं। बता दें आपको, साध्वी प्रज्ञा ने पहले जो बयान दिया था वो क्या कहा था। पूर्व आईपीएस जो अधिकारी रहे हैं हेमंत करकरे, उनको लेकर कहा था कि कांग्रेस पार्टी की शह पर उन्हें प्रताड़ित किया गया था और जितनी भी यातनाएं उनको दी गई थी वो आईपीएस अधिकारी हेमंत करकरे ने कांग्रेस के इशारे पर दी थी। तो कुल मिलाकर साध्वी प्रज्ञा का ये बयान राजनीतिक गलियारों में अब आने वाले दिनों में तहलका मचाने वाला है।